रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए। भक्तों के लिए भोले और दुष्टों के लिए महाकाल है शिव। संसार में भगवान शिव की भक्ति सुख और शांति प्रदान करने का अमोघ साधन है। इससे उत्तम साधन और कोई नहीं है, क्योंकि भक्त को ईश्वर का आश्रय रहता है और भगवान को भक्त की चिंता रहती है। भगवान को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। वे कहते हैं, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर लिया है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे, इसलिए सच्चे भक्त थोड़े में ही बाजी मार लेते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक भगवान शिव भक्तों के लिए भोले और दुष्टों के लिए भाले के समान हैं। भोले भाले भंडारी भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए कभी नौकर बन जाते हैं तो कभी भिखारी का वेश धारण करने में भी जरा सा संकोच नहीं करते। भगवान भोलेनाथ के भक्त प्रेम को दर्शाने वाली एक सुंदर कथा सुनाती हूँ आपको। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के मीनाक्षीपुरम के राजा के दरबार में सोमदत्त नामक एक अत्यंत निपुण गायक था। राजा उसे बहुत सम्मान देते थे और राजसी वैभव में रखते थे। इस बात से अन्य दरबारी गायकों को सोमदत्त से बहुत ईर्ष्या रहती थी। एक बार किसी दूसरे राज्य का एक प्रसिद्ध गायक इस उद्देश्य से मीनाक्षीपुरम आया कि सोमदत्त को गायन प्रतियोगिता में हराकर स्वयं राज दरबारी बन जाएगा। वह गायक राजा से मिला। राजा ने अगले दिन का समय प्रतियोगिता के लिए निश्चित किया और घोषणा की कि जो भी गायक प्रतियोगिता में जीतेगा उसे राज दरबारी का पद दे दिया जाएगा और दूसरे गायक को दंड दिया जाएगा। दूसरे राज्य से आने वाले गायक की गायन कला में निपुणता की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। सोमदत्त भगवान शिव का अनन्य भक्त था। प्रतियोगिता में हार और दंड के भय से सोमदत्त ने पूरी रात भगवान सोमेश्वर के मंदिर में जाकर जागरण किया और कातर स्वर में प्रार्थना की। मैं जानू तुम सद्गुण सागर, अवगुण मेरे सब हरियो, किकर की विनती सुन स्वामी, सब अपराध क्षमा करियो। तुम तो सगल विश्व के स्वामी, मैं हूँ प्राणी संसारी। भोलेनाथ भक्त दुख गंजन, भव भंजन शुभ सुखकारी। हे प्रभु, मेरी लाज और मेरा जीवन आप ही के हाथ में है। दया करके इस विपत्ति से दास को आज बचाइए। हे गिरीश, आपसे यही विनती है कि आप दीनानाथ और दीन बंधु हैं और मैं दीनों का सरदार हूँ। बंधु का कर्तव्य है कि वह अपने संबंधों को सर्वनाश से बचाए। फिर क्या आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे इस घोर विपत्ति से नहीं उबारेंगे? अवश्य उबारेंगे, अन्यथा आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे और आपके दीनबंधु नाम पर बट्टा लग जाएगा। दुष्टों के लिए भोले बन जाते हैं शिव। सोमदत्त के कातर शब्दों से भोले भंडारी का मन पिघल गया। अगले दिन प्रातःकाल ही भगवान शंकर फटे पुराने वस्त्रों में एक भिखारी का रूप धारण कर दूसरे राज्य से आने वाले गायक के शिविर में पहुंच गए और जोर से आवाज लगाई, नारायण हरि। आगंतुक गायक ने भिखारी के पास सारंगी देख पूछा, क्या तुम कुछ गाना बजाना जानते हो? भिखारी ने कहा, हाँ, मैं थोड़ा बहुत गा बजा लेता हूँ। गायक ने कहा, अच्छा तो सुनाओ। भिखारी का वेश धारण किए भगवान शंकर ने ऐसा दिव्य राग छेड़ा और ऐसा अनुपम वाद्य बजाया कि वैसा उस गायक ने कभी सुना ही नहीं था। इससे मंत्रमुग्ध होकर गायक ने भिखारी से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव बोले, मैं राज दरबारी गायक सोमदत्त का शिष्य हूँ। यह सुनकर आगंतुक गायक चकित रह गया। उसने अपने मन में सोचा कि जिसका शिष्य इतना निपुण हो उसका गुरु कैसा होगा। सोमदत्त को परास्त करना असंभव मानकर वह गायक प्रतियोगिता से पहले ही चुपचाप अपने राज्य को लौट गया। इस प्रकार सोमदत्त की राजा के दंड और अपराध से रक्षा हो गई। भोलेनाथ भगवान शिव इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक अभक्त के सामने भिखारी का रूप धारण करके नाचने गाने में भी उन्हें संकोच नहीं होता। सदाशिव सर्वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भक्तन के दयाकार हो तो ऐसा हो। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।